जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिसमें हम क्लास 6 को कवर करेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। तो आज के जो भी आपके टॉपिक हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए। भारत की तटीय सीमा, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल कुछ भी ना रहे, ठीक है। तो इस थोड़ा सा रह गया है तो इसे हम करेंगे। भारत में जो भी परिवहन सेवा है उसको हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। भारत के जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनको पढ़ेंगे। इनमें से पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये पूरा सेशन ही आपका इम्पोर्टेंट है। भारत के बंदरगाह कल मैंने आपको करा दिए थे ना, लेकिन बड़ा छोटा ये सब कुछ लिखाना भूल गई थी। तो इस क्लास में आज हम बंदरगाह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि मुद्रा मैंने आपको कराई थी, जिसमें इटली की मुद्रा गलत हो गई थी, तो करेक्शन कर लीजिए। इटली की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है? येन। और मैंने लिखाया था लीरा। लीरा गलत था, येन सही था, ठीक है। लीरा किसी और की मुद्रा थी, मैंने इटली में लिखा दी थी, ठीक है। तो आपका येन सही है। जापान और इटली की जो मुद्रा है वो येन है, ठीक है। इन टॉपिक को आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की तटीय सीमा, ठीक है। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, और अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे तो दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के 9 राज्य, कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा को टच करते हैं? भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में लिख देते हैं यूटी। 9 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। 9 राज्य हैं, ठीक है। 9 राज्यों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 राज्य को, जो कि अरब सागर में हैं 5 राज्य, और 4 राज्य बंगाल की खाड़ी में हैं। चलो स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देते हैं। ये है अपने भारत का नक्शा। ये है नहीं, लेकिन मुझसे तो ऐसा ही बना है, ठीक है। चलो एक बार और बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ऐसे, है ना। ये तो चलो ठीक है, आप ना इस पे ही समझ लेना। जो भी बना है आपको समझना है, आप अच्छी तरीके से बना लेना, क्योंकि आप तो ड्राइंग कार हो, आप कर लोगे, मुझे पता है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 राज्य अरब सागर में हैं, जो कि पश्चिमी सीमा की ओर है, ठीक है। और जो 4 राज्य हैं बंगाल की खाड़ी में, ये पूर्वी तटीय सीमा की ओर है। तो बंगाल की खाड़ी पूर्वी ये हुआ ना, पश्चिमी ये हुआ, तो बंगाल की खाड़ी को लिखा है मैंने वेस्ट ऑफ बंगाल, BOB। यहाँ लिख दिया मैंने अरब सागर, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने अरब सागर, यहाँ लिखा मैंने बंगाल की खाड़ी। अब वो कह रहा है कि 5 राज्य आपके अरब सागर में हैं, तो देख लीजिए कैसे हैं। सबसे ऊपर है गुजरात, फिर यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र। स्ट्रक्चर बना के पढ़ोगे तो याद रहेंगी, ठीक है। फिर गोवा, फिर है आपका कर्नाटक, फिर है आपका केरल, ठीक है। ये समझ गए, ये आपके अरब सागर में पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक। अब 4 राज्य वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में हैं, तो इनका भी क्रम देख लीजिए। सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं, ये पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद है उड़ीसा, फिर इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, इसके बाद है आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर बना लेना कि अरब सागर में 5 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं, और बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। पूर्वी तटीय सीमा, पश्चिमी तटीय सीमा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप बता दोगे अंडमान निकोबार है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा नागर हवेली और दमन दीप की जो तटरेखा है वो सबसे छोटी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में परिवहन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन में आप देख लीजिए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सड़क परिवहन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। अब आपका अगला पॉइंट है NH1A, नेशनल हाईवे का A कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो आप देख लीजिए ये श्रीनगर से पंजाब को जोड़ता है। इसमें नेशनल हाईवे 1 के A में जवाहर सुरंग भी है, ठीक है, समझ गए। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, ठीक। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। NH1 और NH2 को अगर हम मिला देंगे तो GT रोड बन जाएगा, ग्रांड ट्रंक रोड बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH47A। इसकी जो कुल लंबाई है 6 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है NH15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है, इसीलिए फेमस है, ठीक। अगला पॉइंट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अब हमको पढ़ना है अगला पॉइंट आप देख लीजिए, भारत में जो सड़कों की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? तो वो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है ना वो महाराष्ट्र राज्य की है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा की है, ठीक है। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे उड़ीसा है, ठीक है। अगला पॉइंट है सड़कों की न्यूनतम लंबाई। सबसे कम लंबाई, सबसे ज़्यादा तो आपने बता दी महाराष्ट्र की है, सबसे कम भी तो बतानी है, तो वो आपके सिक्किम की है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत में सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है। और सबसे कम घनत्व पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है। कौन सा है? लेह श्रीनगर मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, भारत का सबसे ऊंचा, विश्व मतलब भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है जो काराकोरम दर्रे को पार करता है, ठीक है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला पॉइंट अभी आपको नहीं देखना, ये जो है ना ये इसी के अंतर्गत है, दोबारा देखिए इसे। विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है लेह श्रीनगर मार्ग है जो काराकोरम दर्रे को पार करता है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का D या NH1D घोषित किया गया है, ठीक। अगला पॉइंट है आपका, अब हमको पढ़ना है रेल परिवहन के बारे में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। अगर बात आए एशिया की कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है, तो आप बता दोगे भारत की है, ठीक है। लेकिन बात विश्व की जाए, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी रेल तो आपने बता दी भारत है, क्योंकि विश्व के अंतर्गत बहुत सारे आपके महाद्वीप आ जाएंगे, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप आदि ऐसे महाद्वीप आ जाएंगे, तो उसमें आपको सबको देखना है। तो देख लीजिए विश्व की जो दूसरी रेल व्यवस्था है अपने भारत की, विश्व में भारत की दूसरी रेल व्यवस्था है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका पॉइंट है अगला, भारत की सबसे पहले रेल व्यवस्था किस सन में चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई और कितने किलोमीटर के बीच चलाई गई, ठीक है। तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी, ठीक है।
अगला पॉइंट है भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1905 में की गई। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में। इसको आपको कैसे याद करना है? देखो 1905 है ना, 1905 में इसकी स्थापना कर दी गई। अब देखो जीरो को पीछे ले जाओगे तो 50 हो गया ना, जीरो हटा दो, राष्ट्रीयकरण 1950 में। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो गया, 1905 में स्थापना, राष्ट्रीयकरण 1950 में। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय रेल प्रशासन एवं प्रबंध की जो जिम्मेदारी होती है वो रेलवे बोर्ड के पास होती है। ठीक है, अब आपका अगला पॉइंट है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। ठीक, अगला पॉइंट है बिजली से चलने वाली पहली गाड़ी डेक्कन क्वीन थी। बिजली से चलने वाली पहली गाड़ी कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। ठीक है, जो बंबई से पुणे के बीच में चलाई गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने क्षेत्रीय रेलवे लिखा है, एक तरफ मैंने मुख्यालय लिखा है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है साथियों, आपका अगला पॉइंट है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन संघाई मेट्रो है। ठीक है, कौन सी है? संघाई मेट्रो है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन कौन सी है? तो संघाई मेट्रो है, ये चीन में है। ठीक है, अगला पॉइंट है रेल इंजन निर्माण के कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं? ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। चितरंजन, वाराणसी, भोपाल में है। ठीक है, सवारी डिब्बों का निर्माण किस किस स्थान पे होता है? पेराम्बूर, ये चेन्नई के निकट है। ठीक है, कपूरथला, कोलकाता, बंगलुरु में। अगला पॉइंट रेल इंजन बनाने का नया कारखाना कहाँ पर है? देख लीजिए, मडौरा में डीजल इंजन के कारखाने बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजन के कारखाने आपके मधेपुरा में बनते हैं। अगला पॉइंट है रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वायु परिवहन में आपके बस इतने से पॉइंट हैं, इन्हें आप देख लीजिए। वायु परिवहन की जो शुरुआत की गई थी 1911 में की गई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। एयर इंडिया का काम क्या होता है? विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है एयर इंडिया। ठीक साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देश में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक तरफ उनके स्थान हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रुकिए देखो एक ये रह गया है ना, तो चलो कोई नहीं, मैं इसका लिख देती हूँ, इधर नंबर लिख देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 9 नंबर लिख देती हूँ, है ना, ये सारे मुझे रफ करने होंगे। ठीक, चलो इसका पॉइंट बना देती हूँ। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अब आपका अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है। ठीक है साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बंदरगाह के बारे में। ठीक है, तो भारत में 12 बंदरगाह की जो संख्या है उसमें कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह को महापत्तनम के रूप में गिना जाता है। बड़े बंदरगाहों के रूप में गिना जाता है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह को। ठीक है, कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 148 छोटे बंदरगाह हैं। 148 लगभग क्यों बोला है? 148 तो खैर हैं ही हैं और बंदरगाह बढ़ गए होंगे। ठीक है,
तो इसलिए मैंने लगभग लगा दिया है, एग्जैक्ट नहीं बोला। ठीक, अगला है बड़े बंदरगाहों की देखरेख केंद्र सरकार करती है व छोटे बंदरगाहों की देखरेख राज्य सरकार करती है। ठीक, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, मुंबई बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, मर्मुगोवा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, सॉरी खुद ही बने हैं ये प्रकृति द्वारा। ठीक, कृत्रिम होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति ही करती है। ठीक है, जैसा कि साथियों अभी हमने प्राकृतिक बंदरगाहों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम बंदरगाह के बारे में कि कौन सा बंदरगाह है जो कृत्रिम है। चेन्नई बंदरगाह आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। यहीं पर भारत का आधुनिक बंदरगाह नाहवा शोभा है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखाए हैं, दोनों ही आपके महाराष्ट्र में हैं। अगला पॉइंट, कोलकाता बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, भारत का पहला बंदरगाह है जो कि नदी पर है। कोलकाता बंदरगाह नदी पर है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, भारत का पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो ये एन्नौर बंदरगाह है जो आपके चेन्नई में है, जिसे एशियाई बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। एन्नौर बंदरगाह को एशियाई बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। ठीक, साथियों आपका अगला पॉइंट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला पॉइंट, मर्मुगोवा, मर्मुगोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। ठीक है, तो इन दोनों की जो खासियत बात है वो क्या है? लोहा जापान को भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। अगला पॉइंट है, देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह जो प्रकृति ने खुद ही बनाया है वो है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह जो आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक पढ़ा आपने, अब आप कृत्रिम पढ़ लीजिए। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज से आपकी लाइव क्लास का जो समय है शाम को 8 बजे। ठीक है, जो भी पढ़ाया है ये आज की क्लास में ये पूछा जाएगा आपसे, और संडे को आपसे पूछूंगी तो पूरी जियोग्राफी और यूपी जीके आप अपनी अच्छी तरीके से कवर करके आइएगा। और यूपी जीके की क्लास 4 पूछूंगी आज लाइव सेशन में, और आज की क्लास 6 भूगोल की क्लास 6 पूछी जाएगी। ठीक है, जय हिंद।